Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 1. Today our topic is भारतीय समाज में परिवर्तन एवं रूपांतरण. Okay. Change and transformation in Indian society. Okay. So without wasting much time, we should start this video on this topic. Okay student, now we start this video on this topic, change and transformation in Indian society. भारतीय समाज में एक लंबे समय से चली आ रही सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक मूल्यों तथा लोगों की मानसिकता में आज व्यापक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यह सच है कि भारत में परिवर्तन की प्रक्रिया सभी युगों में विद्यमान रही है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी यहाँ राष्ट्र निर्माण को जो नया रूप दिया गया, उसके फलस्वरूप यहाँ की संपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था तेजी के साथ बदलने लगी। परिवर्तन और रूपांतरण के इस दौर में जहाँ समाज को अनेक रूढ़ियों और असमानताओं से छुटकारा मिला, वहीं दूसरी ओर अनेक ऐसी समस्याएं भी उत्पन्न होने लगीं जो आज भी सामाजिक विकास के रास्ते में बाधक सिद्ध हो रही हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर S.C. दुबे ने अपनी बुक इंडियन सोसाइटी में लिखा है, भारतीय समाज में लिखा है कि यदि हम भारत में परिवर्तन की विभिन्न प्रवृत्तियों को देखें तो स्पष्ट होता है कि अनेक उपलब्धियों के बाद भी भारतीय समाज अनेक विरोधाभासों से घिरता जा रहा है। उनके शब्दों में एक और हम अपने समाज की आध्यात्मिकता का बखान करते हैं तो दूसरी ओर समाज के धनी और शक्तिशाली वर्गों का जीवन अनैतिक और अवांछित जीवन शैली से घिरता जा रहा है। एक और हम देश में वैज्ञानिक सोच की बात करते हैं तो दूसरी ओर बाल योगेश्वर, महेश योगी, रजनीश, सत्य साईं बाबा और हरे कृष्ण संप्रदाय जैसे व्यक्ति या संगठन अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी आध्यात्मिकता के नाम पर अपने स्वार्थों को पूरा करने में लगे हुए हैं। संविधान के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अनेक क्षेत्रों की उच्च जातियां इसे बनाए रखने के लिए क्रूर तरीकों का उपयोग कर रही हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन राजनीति और अपराध के बढ़ते संबंध ने इसकी पवित्रता को खतरे में डाल दिया है। यहाँ वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन विकसित देशों द्वारा दिए जाने वाले आर्थिक लालच के कारण यहाँ की प्रतिभाओं का विदेशों में पलायन हो रहा है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि भारत में आज जिस नए समाज का निर्माण हो रहा है वह तोड़े गए वायदे की नींव पर आधारित है। इन विरोधाभासों के बाद भी यह सच है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज की संपूर्ण जीवन शैली, सामाजिक व्यवस्था तथा पारस्परिक संबंधों में एक व्यापक परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन की इसी व्यापकता को M.S.A. राव ने अपनी फेमस बुक सोशल चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया में सामाजिक रूपांतरण का नाम दिया है।
It has given the name of transformation in Indian society. Okay. Now the next topic is परिवर्तन एवं रूपांतरण की अवधारणा. Concept of change and transformation. According to किंग्सले डेविस, साधारणतया जो चेंजेस होते हैं और जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, परिवर्तन और रूपांतरण शब्दों का समान अर्थों में प्रयोग कर दिया जाता है. वास्तव में यह दोनों अवधारणाएं एक दूसरे के काफ़ी समान होने के बाद भी एक दूसरे से कुछ भिन्न स्थितियों को स्पष्ट करती हैं. किंग्सले डेविस ने सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य केवल उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों में उत्पन्न होती हैं. अकॉर्डिंग टू गिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होना है, अर्थात समाज के आकार, इसके विभिन्न अंगों के बीच संतुलन अर्थात सामाजिक संगठन के विभिन्न प्रकारों में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है. अकॉर्डिंग टू मैकइवर एंड पेस के अनुसार समाजशास्त्री के रूप में हमारा प्रत्यक्ष संबंध केवल सामाजिक संबंधों से होता है. इस दृष्टिकोण से केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं. सामाजिक रूपांतरण की अवधारणा सामाजिक विज्ञानों में तुलनात्मक रूप से कुछ नई है. इस अवधारणा को सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने अपनी फेमस बुक जर्मन आइडियोलॉजी में स्पष्ट किया है. उन्होंने सामाजिक रूपांतरण को एक ऐसा परिवर्तन कहा है जो हमें क्रांति की ओर ले जाता है. इसका तात्पर्य यह है कि जब अनेक अंतर विरोधों के कारण परिवर्तन बहुत तेज गति से होने लगता है तथा इसके फलस्वरूप संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन आ जाता है, तब ऐसे परिवर्तन को हम सामाजिक रूपांतरण कहते हैं. अनेक दूसरे साम्यवादी विचारकों ने भी सामाजिक रूपांतरण को एक ऐसी दशा के रूप में परिभाषित किया है जिसके द्वारा समाज में फैली हुई विभिन्न प्रकार की विषमताओं, शोषण, बेकारी और अमानवीय व्यवहारों को दूर किया जा सके. सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य केवल उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों में उत्पन्न होते हैं. ओके. अनेक लेखक सामाजिक रूपांतरण की अवधारणा को क्रांति के रूप में स्पष्ट करने के पक्ष में नहीं है. उनके अनुसार रूपांतरण एक ऐसा परिवर्तन है जिसके द्वारा परंपरागत समाज आधुनिक समाज के रूप में बदलने लगता है. एक परंपरागत समाज में अविकसित प्रौद्योगिकी, कृषि की प्रधानता, प्रथाओं और परंपराओं के द्वारा स्थापित होने वाला सामाजिक नियंत्रण एवं स्थानीय विश्वास वहाँ के मुख्य लक्षण होते हैं. समाज में जब विकसित प्रौद्योगिकी के द्वारा उत्पादन में वृद्धि होने लगती है, कृषि उत्पादन केवल उपभोग के लिए नहीं किया जाता, कानूनों के द्वारा औपचारिक नियंत्रण की स्थापना होती है तथा विश्वासों की जगह तार्किक व्यवहारों का महत्व बढ़ने लगता है, तब सरल समाज आधुनिक समाज के रूप में बदलने लगता है. इस दशा में लोगों के
के सामाजिक संबंधों और सामाजिक भूमिकाओं का भी रूप बदल जाता है। इसी दशा का नाम सामाजिक रूपांतरण है। इस बात को हम भारतीय समाज के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। भारत में एक लंबे समय तक जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, संयुक्त परिवार तथा धर्म द्वारा स्थापित नियंत्रण की प्रधानता रही है। यह एक परंपरागत समाज था जिसमें लोगों की जीवन शैली, सामाजिक संबंध तथा उत्पादन और उपभोग के तरीकों को बदलने में लोग कठिनाई का अनुभव करते रहे। स्वतंत्रता के बाद जब यहाँ संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हुई तथा विधि का शासन आरंभ हुआ, तो नियोजित रूप से विकास कार्यक्रमों के द्वारा समाज में परिवर्तन लाया गया। प्रौद्योगिक विकास के साथ कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। अस्पृश्यता तथा जाति विभेदों को समाप्त कर दिया गया। कानून तथा रूढ़िगत व्यवहारों पर रोक लगाई गई तथा वैज्ञानिक शिक्षा के द्वारा समताकारी व्यवहारों को प्रोत्साहन दिया जाने लगा। इसी का परिणाम है कि भारत की परंपरागत सामाजिक व्यवस्था एक आधुनिक रूप ग्रहण करने लगी, जिससे हमारे पारस्परिक संबंधों की प्रकृति और सामाजिक संरचना का रूप पहले से बहुत ज़्यादा भिन्न हो गया। भारतीय समाज के पिछले 2000 वर्षों में उतना परिवर्तन नहीं हुआ जितना स्वतंत्रता के बाद लगभग 60 वर्ष में हो गया। योजनाबद्ध रूप से होने वाला यह व्यापक परिवर्तन ही सामाजिक रूपांतरण है। Thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much.